लड़की को जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली बहन को उसके सवालों के सारे जवाब पहले से ही पता थे। सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि सवालों को हल करने के सारे स्टेप्स भी बिल्कुल उसके जैसे होते थे। हर लाइन, हर तरीका, सब कुछ एक जैसा। लड़की सोचने लगी कि आखिर उसकी बहन को उसके सारे जवाब इतनी सही तरह कैसे पता चल जाते हैं। इस बार सच्चाई जानने के लिए उसने एक चाल चली। उसने जानबूझकर सवाल हल करते समय लिखना बंद कर दिया। लेकिन उसी पल उसकी सौतेली बहन घबरा गई। वो लड़की से पूछ बैठी, कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और तुम अभी तक क्यों नहीं लिख रही? तभी लड़की को पूरा यकीन हो गया कि उसकी सौतेली बहन उसकी नकल करती है। तभी लड़की को अपनी पिछली जिंदगी याद आई। पिछली जिंदगी में भी वो और उसकी सौतेली बहन एक नेशनल मैथ्स कंपटीशन में साथ थी। हर बार उसकी बहन उससे पहले पेपर जमा कर देती थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके जवाब सिर्फ मिलते जुलते नहीं बल्कि बिल्कुल लड़की के जैसे होते थे। फिर भी उसकी बहन जजों से शिकायत करती थी कि लड़की ने नकल की है। नतीजा ये हुआ कि लड़की को धोखेबाज घोषित कर दिया गया। उसका अपना भाई सबके सामने खड़ा होकर उसे दोषी ठहराने लगा। बोला कि उसने पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी है। लड़की टूट गई। उसने रोते हुए अपनी माँ से मदद मांगी, लेकिन माँ ने ठंडे दिल से कहा, तुम्हारी बहन बचपन से मेरी ट्रेन की हुई जीनियस है। उसे हमेशा के लिए कंपटीशन से बैन कर दिया गया। लड़की ये सब सहन नहीं कर पाई। वो अपने भाई को समझाने गई, लेकिन भाई ने उसे धक्का दे दिया। उसका सिर मेज के कोने से टकराया और उसकी मौत हो गई। लेकिन ईश्वर ने उसे फिर से जन्म दिया। जब उसने आंखें खोली तो वो स्कूल के स्टडी रूम में थी। कंपटीशन से ठीक 3 दिन पहले उसकी सौतेली बहन उसके सामने खड़ी होकर उसे ताना देने लगी। तभी लड़की ने फैसला किया, इस बार वो चुप नहीं रहेगी। गुस्से में उसने अपनी सौतेली बहन को थप्पड़ मार दिया। आवाज सुनकर माँ दौड़ती हुई आई। बिना कुछ पूछे माँ ने लड़की को डांटना शुरू कर दिया। फिर सबके सामने दोहराया, तुम्हारी बहन एक जीनियस है। ये सुनकर लड़की की पिछली जिंदगी का सारा दर्द ताजा हो गया। कुछ देर बाद उसकी सौतेली बहन नकली मुस्कान के साथ उसके पास आई। उसने एक सुनहरी पेन निकाली और बोली, मैंने ये खास तुम्हारे लिए मंगवाई है ताकि तुम कंपटीशन जीत सको। जैसे ही लड़की ने पेन पकड़ी उसे सब समझ आ गया। पिछली जिंदगी में इसी पेन के अंदर एक माइक्रो कैमरा छुपा था। उसी से उसकी बहन उसके सारे हल रिकॉर्ड करती थी। इस बार फिर लड़की ने पेन ले ली और वहाँ से चली गई। लेकिन माँ ने सौतेली बहन से पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। बहन को पूरा भरोसा था कि जैसे ही कंपटीशन शुरू होगा वो फिर से लड़की के जवाब चुरा लेगी। उसे नहीं पता था कि लड़की ने पहले ही चाल चल दी है। लड़की ने ब्लैक बोर्ड से पुराना सवाल मिटा दिया और एक बिल्कुल नया सवाल लिख दिया। कंपटीशन वाले दिन लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठी। उसकी माँ और भाई उसकी सौतेली बहन के लिए तालियां बजा रहे थे। जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ लड़की ने सवाल लिखना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी बहन ने उससे पहले ही बजर दबा दिया और वही सवाल, वही तरीका और वही स्टेप्स दिखा दिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लड़की सन्न रह गई। उसने तो वो पेन इस्तेमाल ही नहीं की थी, फिर उसकी बहन को उसके जवाब कैसे मिले? तभी उसकी सौतेली बहन मासूम बनने का नाटक करते हुए उसकी आंसर शीट छीन ली और सबके सामने कहा कि लगता है इसने मेरी नकल की है।